हेलो स्टूडेंट्स। लीप की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो लीप से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो लीप की वेबसाइट ओपन करने के लिए आप leap2023.com पे चले जाएं। उसमें आप स्टूडेंट पैनल पे चले जाएं। स्टूडेंट पैनल पे जाकर के आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ का शुल्क जमा कराना पड़ता है। यहाँ पर एक इन्होंने रेड कलर में जो लिखा है, ऑप्शन फॉर्म भरने हेतु सीट मैट्रिक्स दिनांक 1 अगस्त 2023 को पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। सीट मैट्रिक्स से मतलब ये होता है कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर लीप के थ्रू एडमिशन होना है, उन कॉलेजेस की ब्रांचेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है जो लेटरल एंट्री से भरी जानी है। इसकी डिटेल कॉलेजेस टेक्निकल एजुकेशन को देता है और उसके अकॉर्डिंग फिर टेक्निकल एजुकेशन काउंसलिंग करता है। वो जो सीट सीट वाइज, कॉलेज वाइज या ब्रांच वाइज जो डेटा है, अभी तक इनके पास नहीं आया है, वो 1 अगस्त को आएगा। तो जब तक ये डेटा आ नहीं जाता तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉलेज की जो चॉइस है, जो आपको प्रायोरिटी बननी है मेरिट वाइज कि पहला केस कौन सा, दूसरा कौन सा, वो आप 1 अगस्त के बाद कर पाएंगे। तो आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पे जाना होगा, रजिस्टर फॉर लीप 2023। और इस लिंक पे जाकर के आपको अपनी पूरी डिटेल इसके अंदर देनी है और जो ईमेल और जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो आप ऑथेंटिक करें, क्योंकि उसी के ऊपर ओटीपी आता है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप अपना जो चालान आपने जमा कराया उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि अगर आपको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना है ना, लाइक SC ST, नॉन क्रिमिलेयर, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, MBC, तो आपको ये सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर्मेट आप किस किस से साइन करवा सकते हैं? बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार आपके जिले का जो होता है वो ये वेरीफाई करता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मेट भरते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी का फायदा मिल सकता है। एक सर्टिफिकेट होता है जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए होता है, उसके लिए ये PWD सर्टिफिकेट है। अगेन ये भी आपको इसी तरह से ही साइन करवा के वेरीफाई करवाना होता है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो इसका भी अलग कोटा होता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट सभी को बनवाना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उस टाइम आपको चाहिएगा। सो टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल भर देनी है, सिग्नेचर कर देना है और आप यहाँ पे डॉक्टर से साइन करवाएंगे। तो जो मेडिकल बना सकते हैं या जो डिजिग्नेटेड डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उनसे आप साइन करवा के ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना के रख लें। ये तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये तो कुछ सर्टिफिकेट जो हैं वो अलग हैं, जैसे एक्स आर्मी मैन वगैरह उनके लिए होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका एक सर्टिफिकेट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन आता है ये क्राइटेरिया इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या है ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम, जिनकी पूरी साल की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर की। और इनके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं
जो यहाँ पे साफ साफ मेंशन करी हुई है कि 5 एकड़ से ज्यादा उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है तो उसका स्क्वायर फीट में एरिया 1000 या उससे अबव नहीं होना चाहिए। अगर प्लॉट है तो उसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड या उससे अबव नहीं होना चाहिए। ये कुछ 4 कंडीशंस ऐसी लिखी गई है। इनमें से कोई भी कंडीशन में अगर आप फेल होते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। ये सर्टिफिकेट आप पूरा फोटो वगैरह लगा के भर लें। अब इसको कौन वेरीफाई करेगा? वेरीफाई वही करेंगे जो कि आपको मैंने अभी पहले बताया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है, उपखंड मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, वो इसको वेरीफाई करेंगे। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ पर काम आएगा वो हम अब डिस्कस करते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है अगर आप इसमें से ये जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं। आप फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इनका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार जरूर पढ़ लें। इस जनरल इंस्ट्रक्शन की कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ भी क्या क्या इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप एक बार देख लें। इसमें कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है, अब डिप्लोमा भी दो तरह से होता है। दो तरह से मतलब कि डिप्लोमा में भी आपने लेटरल एंट्री के थ्रू किया हो तो आपका 2 इयर्स का होगा, और अगर आपने डायरेक्ट किया है तो आपका 3 इयर्स का होगा। सो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पास्ट मिनिमम 3 इयर्स। 3 इयर्स किसके लिए है? जिसका डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन हुआ है, और 2 इयर्स जिनका लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन हुआ है, उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में आता है तो आपका परसेंटेज जो है वो 40% हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट है ना जो इसके अंदर हो वो कर सकता है, और किसी भी ब्रांच के अंदर ये अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी भी पास कर रखी है, बीएससी डिग्री आपने कर रखी है, तो भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और अगेन परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड होगा? 45% ही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आपके 10+2 जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा वोकेशनल के लिए भी ये है, जो अगर वोकेशनल वाले स्टूडेंट है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि एडमिशन में प्रायोरिटी किसको रहेगी। तो एडमिशन में प्रायोरिटी जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनको रहेगी। सो कैंडिडेट हैविंग पास डिप्लोमा फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, तो जो राजस्थान के जो है उनको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलता है। ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान हैविंग either pass diploma from institutions located in Rajasthan and considered equivalent by Board of Technical Education Rajasthan। भाई राजस्थान का बोनाफाइड हो और राजस्थान के किसी कॉलेज से उसने डिप्लोमा पास किया हुआ हो, या पहले 2 पॉइंट में अगर कवर नहीं कर रहा है तो किसी स्टेट बोर्ड से अगर किया हुआ है आउट ऑफ राजस्थान तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगी, देन जो बीएससी पास्ड है उनको नंबर 2 प्रायोरिटी मिलेगी। ये तो हो गई प्रायोरिटी। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो एज पर नॉर्म्स रहती है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग अलग कैटेगरी मेंशनड है, जो मैंने अभी कहा था कि अलग अलग कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है, तो ये तो जिसके लिए लागू होती है वो इसको देख सकते हैं। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी होता है। अब आता है मेन जो बात है इसके अंदर, TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी आई है। तो इसको मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ट्यूशन फीस वेवर स्कीम जो है वो ऐसी स्कीम है, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सपोज वहाँ पे मान लो 50 वहाँ पे सीट्स हैं, तो जो टॉप्स जो 5% जो बच्चे होंगे, या जो 50 का जो 5% जो स्टूडेंट्स होंगे, वो इस
TFWS स्कीम में आते हैं, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में। तो जो बच्चे जो मेरिट में हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो इस स्कीम में आते हैं, तो आपको ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो ये रहती है कि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर आते हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज आपने इस कैटेगरी में अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, इस स्कीम में नहीं मिला, लेकिन रेगुलर जो आपकी फीस है ट्यूशन फीस उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में अप्लाई करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है वो सभी कॉलेजेस के लिए नहीं होती है। राजस्थान में टोटल 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो उन कॉलेजेस के अंदर ही केवल ये स्कीम काम करेगी। अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ऑप्ट किया है तो वहां पर ये स्कीम काम नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इसके लिए। देन अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी। अगर आप डिप्लोमा करके आए हैं तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ डिप्लोमा बीएससी इक्विवेलेंट वोकेशनल टेक्निकल प्रोग्राम लेवल जो भी आपने किया है ऑल सेमेस्टर या ईयर वाइज सभी की आपको मार्कशीट्स की कॉपी चाहिए होती है। अगर आप राजस्थान का बोनाफाइड हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपकी डिग्री हो गई है तो ओरिजिनल डिग्री मिल गई है तो आपको वो चाहिए, अदरवाइज आप प्रोविजनल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपका जो सीट का अलॉटमेंट जो क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, कहाँ पर सीट है। तो उनके लिए एक कॉमन मेरिट बनेगी और मेरिट के अकॉर्डिंग आप जब कॉलेज की चॉइस बनेंगे तो आपको सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा।